और वो तमाम सारे लोग जो आज लखनऊ में मौजूद हैं, यहाँ पे शो में मौजूद हैं, शो का हिस्सा हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो वैसे तो यहाँ पे मैं मानता हूं कि मेरा घर है, और जब घर में आप शो करते तो उसमें कोई नखरे नहीं होते, बिल्कुल आप आराम से तसल्ली के साथ जुड़ के करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज जब मैं शो करने आया तो मैं सोच रहा था कि मैं कहां से शुरू करूंगा, क्या बात कहना है मुझे। इस शहर की रवायत, इस शहर का खुशबू, इस शहर की सुगंध बहुत अलग है, बहुत अलग है। मुझे नहीं मालूम कि अब मैं 25 साल से इस शहर में नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि नहीं, इस शहर की जो खुशबू है वो अलहदा है, वो कुछ अलग है, वो कुछ फर्क है, और शायद वही है जो आपको सबसे अलग बनाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा मुल्क से ये लखनऊ कोई अलग है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो शहर है वो उस देश का ही एक हिस्सा है और वही रिप्रेजेंट करता, वही खुशबू दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो अवध के अवधपति एक ही है, राम, लेकिन अगर आप अवध में घूमेंगे तो राम से ज्यादा मंदिर अगर किसी के हैं तो वो हैं हनुमान। जहां ज्यादा मंदिर हनुमान के मिलेंगे आपको। मैं जी मैं जी ऐसा नहीं है भैया, आपके लगाने से आप ही तरेंगे, सब तर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमने हनुमान जी का नाम लिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उपासक। ये नहीं कहा था कि एकदम हल्ला मचाना शुरू कर दो रख के, है ना, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली के साथ। मैंने इस नाम लिया इसलिए लिया कि वो अतुलित बलधामम है, लेकिन उनको सचेत किया जाता है, तब वो समझते हैं। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराना चाहूंगा, परिचय कराना चाहूंगा। आनंद दुबे जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नीम का पेड़ और इसके नीचे मैंने बहुत बार शो किया है, और मैं तो आज दोनों पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, जब आप दोनों पे कैमरा एक साथ जा रहा था, मुझे लग रहा था मेरा लखनऊ यही है लखनऊ, मैं दोनों को देख रहा था। तो आनंद दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभय दुबे जी इंदौर के हैं, इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के मालवा के इलाके के, आज यहां लखनऊ में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, थैंक यू सो मच। रोहित अग्रवाल जी हमारे शो में मौजूद रहते हैं, आरएलडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष मिश्रा जी एसबीएसपी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मनोज यादव जी हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आज हमारे साथ कुछ खास खुसूसी मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर फजील हाशमी साहब, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से उर्दू विभाग के प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपका यहां सानिध्य मिला, आपका साथ मिला, और लखनऊ यूनिवर्सिटी की याद मुझे ताजा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यूनिवर्सिटी, या कहना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी, बहुत 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 उसमें बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्र निकले, लेकिन आपका गौरव बहुत और यश बहुत दूर तक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर सुभान आलम साहब अरबी विभाग के, सलाम अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, जो हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। रजा रिजवी साहब संयोजक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अतुल वाजपेयी जी, देखिए मैंने आपको अलग निकाल के रखा, कवि जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, थैंक यू सो मच। बातचीत का, हाँ जी क्या हो गया, शुरुआत राम से होगी, हाँ जी, खड़े होइए जनाब, क्या नाम है साहब? असरार अहमद है। असरार अहमद, शुरुआत किससे, बिस्मिल्लाह किससे होगा? नहीं, शुरुआत तो राम से होगी। एक पुराना लखनऊ का रहने वाला जो 25 साल पहले शहर छोड़ चुका है, वो कह रहा बिस्मिल्लाह किससे होगा, तो वो कहते हैं कि ना राम से होगा। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हाँ। है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। देखा आपने, मैंने कहा था कि जाफरान की खुशबू के लिए आपको श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं है, वो यही मौजूद है। क्या बात है हुजूर, तो क्या करते हैं साहब, आपका परिचय तो मिले हमको। जी, मैं सामाजिक काम करता हूँ। अच्छा, सामाजिक कार्य वाले तो मैं अक्सर पूछ लेता हूँ कि चुनाव तो नहीं लड़ना है। नहीं, चुनाव नहीं लड़ना है। नहीं, चुनाव नहीं लड़ना, मैं अक्सर चुनाव सामाजिक जो प्रोग्राम में मिल जाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ जनाब आपका परिचय मिले। नवाब कंबर के सर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब,
हमारे शो में शरीक हो रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस बिस्मिल्लाह आप राम से करिए। श्री गणेश, राम से करिए। तो राम से करूं तो कहां से करूं बताइए, बड़ा मुश्किल है। जनाब आली, बहुत बहुत, वैसे तो आपको देख रहा था, मैं आपसे परिचय जानना चाहता हूं, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। खड़े होंगे? ताली बजाइए। क्या उम्र है साहब? मैं 72 से आगे चल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरे ठंड बहुत ज्यादा ठंड। जी हुजूर। मेरा नाम मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। फिर से मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अपने को त्रिवेदी कहते थे, आज आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। और मुझे मालूम था कि मेरी शिकस्त मेरे शहर में ही होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि बाप जो है बेटे के सामने हार जाए तो कोई बहुत अच्छा होता, बाप को बड़ा सुकून मिलता है, और आज सच में मुझे बड़ा सुकून मिल रहा। नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मौलाना वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। और मेरे 3 प्रोग्राम जद्दा में भी हुए, वेद और कुरान पे। जद्दा में? जी, जद्दा में 2008 में। भाई एक काम करेंगे आप, क्या नाम है आपका? आचार्य रविंद्र योगी। आचार्य रविंद्र योगी। कुर्सी आप उठाएंगे आचार्य जी, और इनको यहां पे बैठा लेंगे, यहां पे। वाह क्या बात है। आचार्य जी आप लाइए कुर्सी, और आचार्य जी बिछाइए कुर्सी, और जनाब नीचे करिए, रस्सी सब नीचे कर दीजिए। अरे पकड़ा ना, लखनऊ के नहीं हो लग रहा है। आइए जनाब, अब आप यहां लाइए। वाह जनाब, तो चतुर्वेदी क्यों रखा आपने नाम? हाँ, ये इसकी एक, मैंने 20 साल तक पवित्र कुरान का और वेदों का ग्रहण किया। तो क्या निकला उससे? 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराणों को पढ़ा। श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषुंड पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण। मैंने कहा कल्कि पुराण जो है वो सबसे आखिरी पुराण है। भविष्य पुराण नहीं, कल्कि पुराण। कल्कि पुराण, अच्छा, जी, ठीक। जो कल्कि अवतार जो होगा, पूरी दुनिया को अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ लाने वाला कल्कि अवतार, उसके बारे में सारी उसकी विशेषताएं लिखी हैं। मुझे एक लाइन में अगर बताना हो कि राम को और ये तमाम सारा जो वैदिक साहित्य पढ़ा, जो वैदिक वांग्मय पढ़ा, उसमें निचोड़ अगर एक लाइन में आपको अगर बताना हो तो मैं आज जानना चाहता हूं चतुर्वेदी जी आपसे। अब देखिए, सबसे पहले तो ऋग्वेद का एक मंत्र हम आपसे सामने सुना रहे हैं। और ऋग्वेद का 3रा मंत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते ने नास्ते किंचन। ब्रह्म एक ही है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है, दूसरा कोई नहीं, नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचन, किंचा भर भी नहीं। और दूसरा मंत्र है उसका, एकम एवं अद्वितीयम, वो प्रभु अकेला है, दूसरा कोई नहीं। और यही पवित्र कुरान भी कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय, लाइए और अपना सर रख दीजिए यहीं लाके। ये है, और कहां से कहां निकल गया कारवां। रुको रुको, क्या नाम है साहब आपका? पंडित विजय चंचल, मैं नोएडा से हूँ, समाज सेवी हूँ। क्या करते हैं, क्या करना है यहाँ? कैसे मैंने नई आजादी का आंदोलन छेड़ा है। काहे का आंदोलन है? तीसरा स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा? वर्तमान परिस्थिति और जो वातावरण भारत का हो रहा है, जो भारत बेड़ी बंधनों में है, अशिक्षा की, बेरोजगारी की, और तो करना क्या है आपको? मैं नई आजादी का बिगुल बजा दिया। 10 दिन से लखनऊ में पड़ा है मेरा। क्या? मैं हल्के से निकल चुका हूँ, अकेला चलो रे। और अब देखता हूँ कितना कारवा आप जोड़ेंगे मेरा। मेरी भारत का, मेरी माता का, भारत माता का दर्द है मेरे हृदय में। ठीक है, मैं आ रहा हूं, पहले आ रहा हूं। लोग कहते हैं अक्सर मेरे बारे में कि कहीं से बात कहीं का जोड़ देते हैं जाके। नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। अच्छा लगता है, दानिश्वर बैठा ही होता तो अच्छा लगता है। सब बैठ जाएंगे तो बैठ ही जाएंगे, अभी तो खड़े होने का समय। क्या बात है हुजूर, अभी तो खड़े होने का समय है। अब एक चीज मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि पवित्र कुरान में जो सबसे पहला चैप्टर है सूरह फातिहा जी, वेदों में भी इसी का बिल्कुल बराबर पैरेलल में 7 श्लोक है, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं सुनना भी चाहूंगा आपसे।
हमारा आपसे वादा है कि मैं उनको सुनूंगा। ऋग्वेद की जो बात आपने जो कहा, जहां से शुरा शुरू होता, मैंने वो भी बोला। बिल्कुल मुझे लगा कि ये वास्तव में ये बात सच है कि जाफरान के लिए आपको कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, तशरीफ रखिए। लेकिन मैं आपसे कांग्रेस से जानना चाहता हूं, मैं डिबेट पे लौटता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि ये प्रोग्राम जो है आरएसएस और बीजेपी का है, उनकी यात्रा, न्याय यात्रा शुरू है, एक यात्रा चल रही है मणिपुर से कांग्रेस की। मंगल हो, सुमंगल हो यात्रा का, खूब आनंद हो उस यात्रा में। और यही हमारी रीत और रिवाज रहा है, जब कोई यात्रा करे तो उसको बहुत सारी मंगल कामनाएं देनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें कहां कौन सी ऐसी बू आपको लग गई जो आपको आरएसएस और बीजेपी की ये प्रोग्राम लगने